हेलो दोस्त, वेलकम है चैनल में सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चैनल की शुरुआत करते हैं वीडियो के एक नई साथ। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। आपसे क्वेश्चन कह सकता है कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसका नाम है खरोष्ठी लिपि। क्या है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बिंदुसार हुआ था। कौन हुआ था? बिंदुसार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। जो सिकंदर था वो किसका शिष्य था? अरस्तु का। कहने को तो ये है कि जो अरस्तु थे वो क्या थे? सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में 24 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को हुआ था, 1618 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अंदर दाहोद एक जगह है, वहाँ पर हुआ था औरंगजेब का जन्म। ठीक है, और औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को ही क्या कहा जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था धर्मट का युद्ध। क्या था? धर्मट का युद्ध आपसे पूछा जाएगा किसके किसके मध्य हुआ था? तो दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी और दारा की हार हुई थी, यानी पराजय हुई थी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं हम। ठीक है, चैनल पर। जहांगीर के समय को क्या कहा जाता था? तो जो जहांगीर का समय था उसको चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता था जहांगीर के टाइम को। नेक्स्ट, जहांगीर को कैसे याद किया जाता था और क्यों याद किया जाता था? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। किसके लिए? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अकबर के काल को क्या कहा जाता था? तो जो अकबर के काल था उसको हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। याद रखिएगा, अकबर के समय को क्या कहा जाता था? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। नेक्स्ट, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। क्या थी? फारसी। नेक्स्ट, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उपयोग रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ओवेन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। एग्जाम में ऐसे कहेगा कि निम्न में से किसको यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो वो तुर्की को। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध हुआ था। देखिए, भूगोल के क्वेश्चन चालू हो गए यहाँ से। दोस्त, क्वेश्चन क्या है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह क्या कहलाता है? हमारा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला, फोबोस और डिमोस। देखिए, जो फोबोस और डिमोस हैं ये मंगल के ही क्या है? उपग्रह हैं। मंगल के क्या है? उपग्रह हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बृहस्पति जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? हमारा बुध है। कौन सा है? बुध। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, देखिए जो हमारा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है ना, उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे कहेगा कि कौन से महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? तो हमको आंसर करना होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या करना होगा? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांगो देश को क्या कहा जाता है? तो कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। कांगो को क्या कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है। जैसे रोम को पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। रोम को हम क्या कहते हैं? पश्चिम का बेबीलोन कहते हैं। और जो शिकागो है इसको गार्डन सिटी बोलते हैं। शिकागो को क्या बोला जाता है? गार्डन सिटी। और शिकागो है कहाँ? तो यूएसए में है। कहाँ पर है? यूएसए में है। लास्ट क्वेश्चन है, एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो एशिया का पेरिस हमें किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।